क्या आपने कभी ऐसे पर्वत के बारे में सुना है जहां हजारों सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी रहस्य खत्म नहीं होते, जहां चट्टानों की दरारों से जलधारा फूटती है, जहां रात के सन्नाटे में अनदेखी शक्तियों की पूजा की कथाएं सुनाई देती है और जहां एक ऐसी गुफा बताई जाती है जिसमें जाने वालों की वापसी की कहानियां धुंधली पड़ जाती हैं। ये कल्पना नहीं बल्कि गुजरात के जूनागढ़ स्थित गिरनार पर्वत से जुड़ी लोक कथाएं और मान्यताएं हैं। अरबों वर्ष पुराने भू आकृतिक इतिहास से बना यह पर्वत ज्वालामुखीय संरचना का परिणाम माना जाता है। प्रकृति की भव्यता के बीच यहां अध्यात्म, लोक विश्वास और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। लगभग 10,000 सीढ़ियों की चढ़ाई श्रद्धालुओं और साधकों के धैर्य की परीक्षा लेती है। कई लोग दावा करते हैं कि इस यात्रा के दौरान उन्हें एक अनदेखी ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे कोई शक्ति आगे बढ़ने से रोक रही हो या परख रही हो। यहां स्थित गौमुख से बहने वाली धारा को लोग गौमुख गंगा कहते हैं। मान्यता है कि यह जल कभी सूखता नहीं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इसके पानी में विशेष खनिज गुण है और यह रोगनाशक है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से इन दावों की पुष्टि सीमित है, फिर भी आस्था का प्रवाह निरंतर बना हुआ है। गिरनार की गुफाएं रहस्यों का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती हैं। खासकर काली गुफा और गोरखनाथ गुफा को लेकर अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों ने यह तक कहा कि गुफा के भीतर समय का अनुभव बदल जाता है। अंदर कुछ मिनट बिताने पर बाहर कई घंटे बीत चुके होते हैं। 1997 में एक विदेशी पर्यटक के साथ घटी एक घटना की चर्चा आज भी सुनने को मिलती है, जिसमें उसके अनुसार उसे कुछ ही मिनट लगे जबकि वास्तविक समय कई घंटों का था। इन कथाओं ने टाइम डायलेशन जैसी अवधारणाओं को लोक चर्चा का विषय बना दिया। धार्मिक परंपराओं में गिरनार का विशेष स्थान है। इसे तपोभूमि कहा जाता है, जहां अनगिनत साधु संतों ने साधना की। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने यहां निवास किया और कुछ लोक कथाएं इसे भगवान कृष्ण के देह त्याग से भी जोड़ती हैं। हालांकि ऐतिहासिक प्रमाण अलग स्थानों की ओर संकेत करते हैं। रात के समय आकाश में दिखने वाली रहस्यमयी रोशनियों की भी चर्चा होती है। स्थानीय लोग इन्हें अलौकिक संकेत मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इन्हें प्राकृतिक या खगोलीय घटनाओं से जोड़कर देखते हैं। यूएफओ जैसी धारणाएं भी समय समय पर सामने आईं, परंतु उनका कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इतिहास की दृष्टि से भी गिरनार महत्वपूर्ण है। यहां सम्राट अशोक के शिलालेख मौजूद हैं, जो इस स्थान की प्राचीनता और सांस्कृतिक महत्ता को प्रमाणित करते हैं। कुछ लोक कथाओं में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गुप्त खोज अभियान की बात कही जाती है, लेकिन ये घटनाएं ऐतिहासिक अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है और अधिकतर जनश्रुतियों पर आधारित हैं। कई कथाएं अदृश्य पद चिन्हों, पर्वतों में गूंजती आवाजों और अचानक प्रज्वलित होती ज्योतियों का भी उल्लेख करती है। इन घटनाओं की व्याख्या अलग अलग दृष्टिकोणों से की जाती है, कभी आस्था, कभी मनोविज्ञान, तो कभी प्राकृतिक कारणों के आधार पर। तो क्या गिरनार केवल एक प्राचीन पर्वत है या यह वह स्थल है जहां इतिहास, अध्यात्म, भूविज्ञान और लोक विश्वास एक साथ मिलकर रहस्य की परतें रचते हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन्हीं प्रश्नों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। दंत कथाओं और तथ्यों को अलग करेंगे, आस्था और विज्ञान दोनों की दृष्टि से पड़ताल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि गिरनार के पीछे छिपा सत्य आखिर कितना रहस्यमय और कितना वास्तविक है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए ये बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा समर्थन है। अब आइए शुरू करते हैं गिरनार पर्वत की उस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा को, जिसके बारे में जितना जाने उतना कम है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार पर्वत, जिसे गिरिनगर और रेवत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तल से लगभग 3669 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है। हालांकि इसकी वास्तविक गहराई और संरचना आज भी पूरी तरह मापी नहीं जा सकी है।
2018 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए रडार सर्वेक्षण में संकेत मिला कि पर्वत का भूभाग जमीन के भीतर दिखाई देने वाले हिस्से से लगभग 3 गुना अधिक विस्तृत हो सकता है। यहां पाई गई लगभग 2500 वर्ष पुराने जीवाश्म अवशेष यह संकेत देते हैं कि कभी यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा रहा होगा। गिरनार केवल एक प्राकृतिक पर्वत नहीं बल्कि आस्था का विशाल केंद्र है। हिंदू और जैन दोनों धर्मों के लिए यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। चारों ओर फैली हरियाली, ठंडी हवाएं और शांत वातावरण यहां पहुंचने वाले व्यक्ति को एक अलग ही लोक का अनुभव कराते हैं। सदियों से संतों, योगियों और तपस्वियों ने यहां साधना की है। कहा जाता है कि यह भूमि अघोरियों और सिद्ध पुरुषों की तपोस्थली रही है, जहां दूर दूर से साधक तप करने आते हैं। लेकिन गिरनार की पहचान सिर्फ आध्यात्मिक शांति तक सीमित नहीं है। इसके साथ जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं भी लोगों को चौंका देती हैं। रात के समय यहां अनजानी ध्वनियां सुनाई देने की कई कथाएं प्रचलित हैं। आस्था रखने वाले इसे दिव्य ऊर्जा का परिणाम मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ऊंचाई और घने जंगलों के कारण तेज हवाएं पेड़ों से टकराकर सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं। साल 2015 की एक घटना काफी चर्चित रही, जब कुछ पर्यटकों ने रात में पर्वत पर रुकने का निर्णय लिया। आधी रात को उन्हें बांसुरी और ढोल जैसी ध्वनियां सुनाई दी, जबकि आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह जब उन्होंने स्थानीय लोगों से इसका जिक्र किया तो उन्हें बताया गया कि यह देवी देवताओं की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। कई यात्रियों ने यह भी अनुभव किया है कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। यह अनुभूति सत्य है, यह मन की कल्पना, यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। गिरनार का एक और बड़ा रहस्य है यहां की लगभग 10,000 सीढ़ियां। ये साधारण सीढ़ियां नहीं मानी जाती। मौर्यकालीन अभिलेखों से संकेत मिलता है कि इनका निर्माण अत्यंत प्राचीन काल में हुआ था। 2016 में किए गए थर्मोल्यूमिनेसेंस परीक्षणों के आधार पर कुछ विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया कि सीढ़ियों के पत्थर लगभग एक ही कालखंड में तैयार किए गए थे, जो अपने आप में आश्चर्यजनक है, क्योंकि इतने विशाल निर्माण में सामान्यतः वर्षों लगते हैं। लोक कथाओं में तो यहां तक कहा जाता है कि इन सीढ़ियों का निर्माण देवताओं द्वारा एक ही रात में किया गया था। इसी कारण इन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है और श्रद्धालु विश्वास करते हैं कि इन पर चढ़ने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 2007 में पैरालंपिक खिलाड़ी सुधीर कौशिक द्वारा 108 बार इन सीढ़ियों पर चढ़ाई करने की कथा भी प्रचलित है, जिसमें दावा किया गया कि उन्हें अपनी लकवाग्रस्त टांगों में पुनः संवेदना का अनुभव हुआ। हालांकि ऐसी घटनाओं को आस्था और व्यक्तिगत अनुभव के रूप में ही देखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत भगवान दत्तात्रेय और अन्य देवताओं की तपोभूमि रहा है। कथाओं में वर्णन मिलता है कि असुरों ने कई बार इस पवित्र स्थान को बाधित करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार देव शक्ति ने उन्हें परास्त कर दिया। गिरनार पर्वत आज भी अपने भीतर अनगिनत रहस्यों, कथाओं और अनुभवों को समेटे खड़ा है। यहां आकर व्यक्ति केवल एक पर्वत की यात्रा नहीं करता, वह इतिहास, आस्था, प्रकृति और रहस्य के संगम का साक्षी बनता है। असुरों और देवताओं के बीच एक समय ऐसा भी आया जब संघर्ष के बजाय समझौते की बात हुई। असुरों के राजा ने प्रस्ताव रखा, वे इस पवित्र पर्वत पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें भी वहां आने का अधिकार दिया जाए। देवताओं ने विचार कर उनकी बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि पर्वत पर 10,000 सीढ़ियां बनाई जाएंगी, पर एक शर्त के साथ। इन सीढ़ियों की पूर्णता तभी मानी जाएगी जब कोई सच्चा तपस्वी उन्हें पार कर मुक्ति को प्राप्त करेगा। समय बीतता गया। फिर एक दिन एक महान साधक, अमृतानंद नाम के महर्षि, मोक्ष की खोज में गिरनार पर्वत की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने प्रण किया कि वे उन 10,000 सीढ़ियों को पार कर अंतिम सत्य का अनुभव करेंगे। चढ़ाई आरंभ हुई। वे एक एक कदम बढ़ाते गए, पर जब वे 5,000वीं सीढ़ी तक पहुंचे तो उनका शरीर थकान से टूटने लगा। सांसें भारी हो गईं, अंग शिथिल पड़ गए।
उसी क्षण आकाश से एक अदृश्य स्वर गूंजा, तुम यहां क्यों आए हो? इन सीढ़ियों पर चढ़ने का उद्देश्य क्या है? तपस्वी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए आया हूं। तब वह दिव्य वाणी पुनः बोली, मुक्ति चाहो तो पहले अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग करो, मन को निर्मल बनाओ, तभी मार्ग खुलेगा। महर्षि अमृतानंद ने उसी क्षण अपने भीतर झांका और सांसारिक कामनाओं को त्याग दिया। उनका संकल्प और दृढ़ हो गया। वे फिर उठे और निरंतर आगे बढ़ते गए। अंततः जब वे 10,000वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो उनके समक्ष अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ। उसी दिव्य ज्योति में लीन होकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। आज भी गिरनार की ये 10,000 सीढ़ियां श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन और अटूट विश्वास के साथ इन सीढ़ियों को पार करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। लेकिन इस पर्वत से जुड़ी कथाएं केवल यहीं तक सीमित नहीं हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि चढ़ाई के दौरान उन्हें अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उनसे संवाद करना चाहती हो। कुछ लोगों ने यह भी अनुभव किया कि मानो कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, पर पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई दिखाई नहीं देता। साल 2013 में एक यात्री ने रात के अंधेरे में अकेले सीढ़ियां चढ़ते समय ऐसा ही अनुभव किया। उसे स्पष्ट आभास हुआ कि कोई उसके कदमों के साथ चल रहा है। भयभीत होकर जब उसने पीछे देखा तो वहां सन्नाटा था। बाद में स्थानीय साधुओं ने उसे बताया कि इस पर्वत पर सिद्ध पुरुषों की सूक्ष्म उपस्थिति मानी जाती है। वे श्रद्धालुओं की भक्ति की परीक्षा लेते हैं, पर किसी को हानि नहीं पहुंचाते। गिरनार का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। सबसे अधिक चर्चा होती है काली गुफा की, एक ऐसी जगह जहां आम लोग जाने से कतराते हैं। 15 अगस्त 1999 की अमावस्या की रात जूनागढ़ पुलिस को इसी गुफा से 5 शव मिले। आश्चर्य की बात यह थी कि शरीर पर बाहरी चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन हृदय स्थल के पास रक्त सूख चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को और रहस्यमय बना दिया। कहा गया कि वे 3 दिनों तक हृदय के बिना जीवित रहे। उनके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस क्षेत्र में देवी के 108 नाम अंकित पाए गए और आंखों की रेटिना पर किसी अज्ञात आकृति की छाप दर्ज थी। इन घटनाओं के बाद से यह मान्यता और प्रबल हो गई कि काली गुफा किसी अन्य लोक का द्वार हो सकती है, जहां तांत्रिक और अघोरी गहन साधनाएं करते हैं। सत्य क्या है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। आस्था, भय और जिज्ञासा के बीच झूलता हुआ एक अनसुलझा प्रश्न। स्थानीय निवासियों की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अब तक उस गुफा के भीतर प्रवेश कर चुका है, वह सामान्य रूप से लौट कर नहीं आया। कुछ लोग लौटे भी तो उनकी स्थिति इतनी विचित्र थी कि वे न तो साफ साफ कुछ बता पाए और न ही स्वयं समझ पाए कि उनके साथ भीतर क्या घटित हुआ। साल 2005 की एक रहस्यमयी घटना आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। उस समय 2 युवा इस गुफा के अंदर गए थे। उनका उद्देश्य था इस रहस्य से पर्दा उठाना और सच्चाई को जानना, लेकिन उनके साथ जो हुआ उसने इस गुफा को लेकर डर और जिज्ञासा दोनों को और गहरा कर दिया। जब कुछ लोग उस गुफा के भीतर प्रवेश किए तो वे फिर कभी लौटकर बाहर नहीं आए। बाद में उनकी खोज में और लोग आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने लगे, भीतर से अजीब और भयावह ध्वनियां सुनाई देने लगी। उन आवाजों ने उनके मन में ऐसा डर भर दिया कि उन्होंने दोबारा अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं की। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस गुफा में वर्षों से अघोरी और तांत्रिक साधना कर रहे हैं। कहा जाता है कि उनकी तपस्या के कारण यह स्थान अदृश्य और रहस्यमयी ऊर्जा से आच्छादित हो चुका है। कुछ लोगों का तो यह भी विश्वास है कि यहाँ समय का प्रवाह सामान्य नहीं है। गुफा के भीतर बिताया गया एक दिन बाहर की दुनिया के कई दिनों के बराबर माना जाता है, मानो समय स्वयं यहाँ आकर धीमा पड़ जाता हो। इसे काली गुफा कहे जाने के पीछे भी एक मान्यता जुड़ी है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ मां काली का वास है और अघोरी साधक उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान और तांत्रिक साधनाएं करते हैं।
साथ ही यह भी कहा जाता है कि गुफा के भीतर कई गुप्त मार्ग और सुरंगें मौजूद हैं, जिनका उपयोग प्राचीन काल में रहस्यमयी रास्तों के रूप में किया जाता था। कुछ कथाएं तो यहां तक दावा करती हैं कि ये सुरंगें पाताल लोक तक जाती हैं। सन 2001 में एक अघोरी साधु ने भविष्यवाणी की थी कि जिस दिन यह गुफा पूर्ण रूप से प्रकट होगी, उस दिन मां काली तांडव करेंगी और उस तांडव के साथ सृष्टि का विनाश आरंभ हो जाएगा। कुछ लोक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि यही वह पर्वत है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि इस पर्वत के भीतर अपार धन और खजाना छिपा हुआ है। लेकिन इन सब रहस्यों के बीच सबसे अधिक चर्चा जिस स्थान की होती है वह है गोरखनाथ मंदिर। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ एक सिद्ध योगी थे और गिरनार पर्वत उनकी तपोभूमि रहा है। यहीं उन्होंने वर्षों तक कठोर साधना की और असाधारण आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त की। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि उनकी साधना की शक्ति आज भी इस क्षेत्र में विद्यमान है। मंदिर में एक अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है, जिसे सदियों से बुझने नहीं दिया गया। इसे गुरु की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। यह स्थान साधु संतों के लिए विशेष महत्व रखता है, जहां वे कठिन तप कर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि साधक यहां आत्मा और शरीर के अलगाव का अभ्यास भी करते हैं। भक्तों के अनुसार मंदिर के आसपास कई बार घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि वहां कोई घंटी बजाता दिखाई नहीं देता। इसे भी गुरु की अदृश्य उपस्थिति से जोड़ा जाता है। आसपास की गुफाएं आज भी साधकों और अघोरियों के लिए साधना स्थल मानी जाती हैं, क्योंकि विश्वास है कि गुरु गोरखनाथ ने भी अपनी साधना यहीं पूर्ण की थी। अब प्रश्न यह उठता है, क्या वास्तव में यही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था? इस रहस्य की पड़ताल करना अभी बाकी है। भागवत पुराण के एकादश स्कंद के एक प्रसंग में वर्णन मिलता है कि द्वापर युग के अंतिम चरण में जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा लेने का संकल्प किया, तब वे पश्चिम भारत के पवित्र पर्वत गिरनार पर्वत की ओर गए। लोक कथाओं के अनुसार वहीं एक शिकारी जरा ने अनजाने में उनके चरणों को हिरण समझकर बाण चला दिया। आज भी गिरनार के आसपास रहने वाले आदिवासी समुदाय उस स्थान को जराखंड के नाम से याद करते हैं। कहा जाता है कि वर्ष 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वहां एक प्राचीन तीर का अग्रभाग मिलने की चर्चा भी सामने आई थी, जिसने इस कथा को और रहस्यमय बना दिया। श्री कृष्ण के देहावसान के बाद यदुवंश के विनाश और समुद्र में डूबने की कथा भी प्रचलित है। वहीं गिरनार क्षेत्र के समीप स्थित भालका तीर्थ को वह स्थान माना जाता है जहां उन्होंने अंतिम समय बिताया। यहां एक शिला दर्शाई जाती है जिस पर लाल रंग का एक विशिष्ट चिन्ह दिखाई देता है। स्थानीय श्रद्धालु इसे भगवान के रक्त का प्रतीक मानते हैं। वर्ष 2017 में गुजरात विश्वविद्यालय के शोध से जुड़ी चर्चाओं में यह दावा किया गया कि उस लाल रंग की प्रकृति सामान्य लौह ऑक्साइड से भिन्न है और उसमें किसी कार्बनिक तत्व की उपस्थिति पाई गई। हालांकि यह विषय आज भी बहस और आस्था का मिश्रण बना हुआ है। कुछ परंपराएं यह भी कहती हैं कि श्री कृष्ण ने देह त्याग प्रभास क्षेत्र में किया, जो वर्तमान में सोमनाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। इस भिन्न मत के कारण इतिहास, पुराण और लोक विश्वास के बीच चर्चा निरंतर चलती रहती है। गिरनार से जुड़ा एक और रहस्य खजाने की कथा है। लोक गाथाओं में वर्णित है कि 15 अगस्त 1947 की रात जब देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, तब एक कथित ब्रिटिश दल गिरनार की एक गुफा में प्रवेश कर गया। कहा जाता है कि उनके पास सम्राट अशोक से संबंधित किसी गुप्त अभिलेख की प्रति थी, जिसमें धन संपदा के संकेत दर्ज थे। किंवदंती के अनुसार सुबह तक उस दल के अधिकांश सदस्य मानसिक संतुलन खो बैठे। केवल एक अधिकारी की डायरी में रहस्यमयी शब्द लिखे मिले, यहां सोना नहीं बल्कि वह शक्ति है जिससे सोना बनता है। इसके बाद उस कथित खजाने की खोज का प्रयास कभी दोबारा नहीं हुआ। गिरनार के विषय में यह विश्वास भी है कि यहां 33 कोटि देवताओं का निवास है।
इसी पर्वत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा त्रिदेवों के संयुक्त अवतार माने जाने वाले दत्तात्रेय की है, जिन्होंने यहां हजारों वर्षों तक तप किया। आज भी उनकी साधना स्थली के रूप में एक मंदिर स्थापित है, जिसे अत्यंत रहस्यमय और ऊर्जा से परिपूर्ण माना जाता है। गिरनार की सर्वोच्च चोटी पर स्थित गोरखनाथ मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं। हजारों सीढ़ियां चढ़ते हुए यात्री केवल शारीरिक परिश्रम ही नहीं, बल्कि मानसिक धैर्य की भी परीक्षा देते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह यात्रा मात्र पर्वतारोहण नहीं, बल्कि आत्मिक साधना का अनुभव है, जहां हर कदम के साथ भीतर एक नई शांति और शक्ति का संचार होता है। इस प्रकार गिरनार केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था, किंवदंती और रहस्य का संगम है, जहां पुराणों की कथाएं आज भी लोक विश्वास में जीवित हैं। गिरनार पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित भगवान दत्तात्रेय मंदिर गिरनार केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि गहन साधना और दिव्य अनुभूति का जीवंत केंद्र माना जाता है। लोक विश्वास है कि यहीं पर भगवान दत्तात्रेय ने सहस्राब्दियों तक एकांत तप किया और इसी अवधि में उन्होंने प्रकृति और जीवन से जुड़े 24 गुरुओं से ज्ञान ग्रहण किया। बाद में यही ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों को प्रदान किया। मंदिर में स्थापित दत्तात्रेय जी के पवित्र चरण चिन्ह श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत आस्था का विषय है। माना जाता है कि इन चरणों के दर्शन से मन शुद्ध होता है और आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। दत्तात्रेय पादुका को एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत समझा जाता है। वर्ष 1999 में यहाँ के पुजारियों द्वारा एक अद्भुत घटना का उल्लेख किया जाता है। उनके अनुसार एक रात पादुकाओं से नीले प्रकाश की आभा प्रस्फुटित होती दिखाई दी। इस घटना को भक्त दिव्य संकेत के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि यह स्थल आज भी भगवान दत्तात्रेय की चेतना से ओतप्रोत है। कुछ साधकों ने तो रात्रि के समय उनकी उपस्थिति का अनुभव होने का दावा भी किया है। मंदिर परिसर का वातावरण अत्यंत शांत और अलौकिक प्रतीत होता है। यहां पहुंचकर कई लोगों को ऐसा लगता है मानो वे सांसारिक हलचल से दूर किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर गए हों। विशेष रूप से अमावस्या की रात्रि को लेकर स्थानीय पुजारियों की मान्यता है कि उस समय यहां अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति अधिक प्रबल होती है, जिससे साधकों को असाधारण आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। यह भी विश्वास किया जाता है कि यहां केवल मानव ही नहीं, देव शक्तियां भी आकर्षित होती हैं। कुछ श्रद्धालु तो यहां त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अनुभूति होने की बात भी करते हैं। मंदिर के समीप एक पवित्र शिला स्थित है, जिसे दत्तात्रेय की तपस्थली कहा जाता है। जनश्रुति है कि उन्होंने इसी शिला पर एक पैर पर खड़े होकर दीर्घ काल तक कठोर साधना की थी। भगवान दत्तात्रेय की मूर्तियों में उनके साथ 4 कुत्तों का चित्रण मिलता है, जिन्हें चारों वेदों का प्रतीक माना जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर परिसर में अक्सर कुत्तों का समूह दिखाई देता है, जिसे भक्त दत्तात्रेय की सतत उपस्थिति का संकेत मानते हैं। इस प्रकार गिरनार का यह पवित्र स्थल केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि रहस्य, तप और दिव्य ऊर्जा का अद्भुत संगम माना जाता है। एक और विशेष मान्यता यह भी है कि इस पवित्र स्थल को नवविवाहित दंपतियों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार यहां विराजमान भगवान दत्तात्रेय की कृपा से नव दंपतियों को दिव्य संरक्षण प्राप्त होता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस पर्वत पर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। यहां कोटि का अर्थ संख्या नहीं, बल्कि प्रकार या श्रेणी से है। अब बात करते हैं गिरनार की पवित्र लिली परिक्रमा की, जो इस आस्था को जीवंत रूप देती है। गिरनार पर्वत के चारों ओर होने वाली यह परिक्रमा हर वर्ष भव्य स्तर पर आयोजित की जाती है। लगभग 40 किलोमीटर की इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक यह परिक्रमा पूर्ण करने से आत्मिक शुद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जूनागढ़ के विद्वान हरिशंकर शास्त्री के शोध के अनुसार यहां 33 प्रकार के देवताओं से जुड़े पवित्र स्थल स्थित हैं। इनमें 12 आदित्य, सूर्य के विभिन्न रूप, 11 रुद्र, शिव के उग्र स्वरूप, 8 वसु, प्राकृतिक तत्वों के प्रतीक
और 2 अश्विनी कुमार देव वैद्य शामिल हैं। यह तथ्य इस पर्वत की आध्यात्मिक महत्ता को और गहरा बनाता है। परिक्रमा की शुरुआत भवनाथ मंदिर से होती है, जो गिरनार की तलहटी में स्थित एक प्राचीन और भव्य मंदिर है। यात्रा का समापन भी यहीं आकर होता है। यह आयोजन कार्तिक मास की एकादशी से आरंभ होता है। लोक कथाओं में वर्णित है कि श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के विवाह हेतु अर्जुन के साथ कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक इसी परिक्रमा का अनुष्ठान किया था। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन जिस स्थल पर सुभद्रा का विवाह संपन्न हुआ, वह स्थान आज बोर देवी के नाम से प्रसिद्ध है। तभी से यह परंपरा निरंतर चलती आ रही है। बाद के समय में हेजा भगत ने अपने 10 साथियों के साथ इस परिक्रमा को पुनर्जीवित किया और तभी से ये केवल एक धार्मिक प्रक्रिया न रहकर गहन आध्यात्मिक अनुभव बन गई। आज यह आयोजन आस्था, परंपरा और सामूहिक भक्ति का अद्भुत संगम है। इतना ही नहीं, गिरनार से जुड़े कुछ रहस्यमय किस्से भी प्रचलित हैं। समय समय पर यहाँ आकाश में अनजान उड़न वस्तुएं देखे जाने की चर्चाएं सामने आती रही हैं। क्या यह पर्वत सचमुच किसी अदृश्य लोक का द्वार है? क्या इसके भीतर कोई ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है, या फिर यह सब आस्था और कल्पना का विस्तार है? इन रहस्यों को समझने से पहले आइए बढ़ते हैं एक और अनोखी और रहस्यमय जगह की ओर। रेवती कुंड अपने भीतर एक ऐसा इतिहास समेटे हुए है जो जितना प्राचीन है उतना ही रहस्यमय भी। यह केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि मान्यताओं, कथाओं और आध्यात्मिक अनुभवों का संगम है। सदियों से लोग इसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं करते आए हैं। कभी इसे दिव्य ऊर्जा का केंद्र कहा गया, तो कभी इसे गूढ़ रहस्यों से भरा पवित्र स्थल माना गया। कहा जाता है कि इस कुंड का संबंध प्राचीन पौराणिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जिनकी गूंज आज भी यहाँ की हवा में महसूस की जा सकती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस स्थान का जल साधारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले लोग केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और आशीर्वाद की अनुभूति के लिए आते हैं। रेवती कुंड के बारे में जितनी कथाएं प्रचलित हैं, उतनी ही जिज्ञासाएं भी। इसकी उत्पत्ति, इसका नामकरण और इससे जुड़े प्रसंग आज भी शोध और चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं, तो कुछ इसे पूर्णतः आध्यात्मिक मानते हैं। यही द्वंद्व इतिहास और आस्था के बीच रेवती कुंड को और भी अधिक आकर्षक बना देता है। यह स्थान केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो समय के साथ साथ और भी गहरी होती चली गई है। गिरनार की गोद में एक अत्यंत पवित्र सरोवर स्थित है, जिसे रेवती कुंड के नाम से जाना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसकी गहराई आज तक पूरी तरह मापी नहीं जा सकी है। कहा जाता है कि इस कुंड का जल कभी समाप्त नहीं होता और जो भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करता है, उसे आंतरिक शांति और आत्मिक शुद्धि का अनुभव होता है। लोक विश्वास यह भी कहता है कि यदि कोई अत्यंत नकारात्मक या अशुद्ध मन वाला व्यक्ति इस स्थान पर जाता है, तो उसे बेचैनी या विचित्र अनुभूति होने लगती है, मानो स्वयं यह पवित्र जल उसे वहां ठहरने की अनुमति नहीं दे रहा हो। कुछ ग्रामीणों का मत है कि इस कुंड का संबंध पाताल लोक से जुड़ा है और इसकी अतल गहराइयों में किसी अदृश्य लोक का मार्ग छिपा हो सकता है। पौराणिक कथाएं इस रहस्य को एक अलग दिशा देती है। मान्यता है कि इस कुंड का संबंध श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रेवती से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि रेवती जी ने यहाँ कठोर तप किया था और तभी से यह स्थान विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ स्नान करने से शारीरिक कष्टों से राहत मिलती है और मन निर्मल हो उठता है। कुछ साधकों का अनुभव है कि रेवती कुंड के समीप ध्यान लगाने से अंतर्मन अत्यंत जागृत अवस्था में पहुंच जाता है, जहां व्यक्ति को अपने जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। वहीं कुछ लोक कथाएं इस स्थान को नागलोक से जोड़ती हैं। कहा जाता है कि अदृश्य सर्प शक्तियां इस कुंड की रक्षा करती हैं। कई बार लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने कुंड के जल में हलचल देखी है, विशेषकर तब जब आसपास कोई मौजूद नहीं होता। सन 2001 में एक अनुसंधान दल ने इसकी गहराई जानने का प्रयास किया,
किंतु जैसे ही वे उपकरणों के साथ भीतर उतरे, उन्हें एक अजीब खिंचाव और घबराहट का अनुभव हुआ। टीम के सदस्यों ने बाद में बताया कि उन्हें ऐसा लगा मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें भीतर की ओर खींच रही हो। भयभीत होकर वे तुरंत बाहर आ गए। इसके बाद दोबारा किसी ने इसकी गहराई मापने का साहस नहीं किया। रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। 7 सितंबर 1987 की मध्य रात्रि को भारतीय वायुसेना के 2 MiG-21 विमानों ने गिरनार के आकाश में एक अज्ञात उड़न वस्तु देखने की रिपोर्ट दर्ज की थी। रडार संकेतों के अनुसार वह वस्तु लगभग 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की असाधारण गति से गतिमान थी। इस घटना ने स्थानीय लोगों के विश्वास को और भी प्रबल कर दिया कि गिरनार केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि रहस्यों का भंडार है। आस्था, किंवदंती और रहस्यमयी घटनाओं के मेल से रेवती कुंड आज भी श्रद्धा और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है, जहां हर प्रश्न के साथ एक नया रहस्य जन्म लेता है। अचानक दोनों विमानों का संपर्क नियंत्रण कक्ष से कट गया। रडार की स्क्रीन पर सिर्फ एक विशाल हरे प्रकाश जैसा धमाका दर्ज हुआ। हैरानी की बात यह रही कि करीब 48 घंटे बाद वही विमान दोबारा दिखाई दिए, बिना ईंधन के लेकिन सुरक्षित, मगर उनके पायलट कहीं नहीं मिले। साल 2017 में सूचना के अधिकार के तहत जब इस घटना से जुड़ी जानकारी मांगी गई, तो वायुसेना ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बताते हुए दस्तावेज सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। इससे रहस्य और भी गहरा गया। क्या वास्तव में यहां किसी बाहरी ग्रह की शक्तियां सक्रिय हैं, या फिर यह कोई ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं? कहा जाता है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2015 से 2022 के बीच गिरनार क्षेत्र के ऊपर 127 अज्ञात उड़न वस्तुओं की गतिविधि दर्ज की। इनमें से 23 घटनाओं में वे वस्तुएं समुद्र तल से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचती देखी गई। तो क्या यह तथ्य है या केवल अफवाह? इसका स्पष्ट उत्तर विज्ञान के पास भी फिलहाल नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है, हर वह बात जो हमारी समझ से परे होती है, जरूरी नहीं कि वह असत्य ही हो। आस्था रखने वालों का मानना है कि गिरनार देव शक्तियों की भूमि है। यही विश्वास इस स्थान को रहस्यमय और पवित्र बनाता है। क्या आप जानते हैं कि मान्यता के अनुसार कभी भगवान शिव ने भी यहां तप किया था? बाद में वे कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए, किंतु कैलाश जाने से पहले उन्होंने केदार क्षेत्र में भी निवास किया। वही पावन धाम जिसे आज केदारनाथ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसे भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय तीर्थों में गिना जाता है। यदि आप भी केदारनाथ की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो इस विषय पर आधारित अगला वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।